केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने के विकल्प पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे गए जस्टिस वर्मा अगर खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो संसद में इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग प्रस्ताव लाना एक स्पष्ट विकल्प है। देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। आपको याद होगा जस्टिस खन्ना ने ये ये चिट्ठी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक इंटरनल जांच पैनल यानी कि आंतरिक जांच पैनल द्वारा वर्मा को दोषी ठहराए जाने के बाद लिखी थी। हालांकि इसके निष्कर्ष को सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन जस्टिस वर्मा की राजधानी में उनके आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच पैनल में उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस मामले पर अब जल्द ही आखिरी फैसला ले लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस वर्मा अगर खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना एक स्पष्ट विकल्प है और ये प्रस्ताव जज वर्मा को पद से हटाने के लिए होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाभियोग होता क्या है और इसका उपयोग कौन कर सकता है, इसकी प्रक्रिया भी क्या है। दरअसल महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है और ये प्रक्रिया आमतौर पर तब शुरू की जाती है जब किसी अधिकारी पर संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हों और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में निर्धारित की गई है। वही संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाईकोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 के मुताबिक किसी जज को संसद की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के जरिए केवल प्रमाणित कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है और नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, लेकिन इसका दोनों सदनों से एक ही सत्र में पारित होना जरूरी होता है। इस प्रस्ताव के पेश होने से लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी तक एक लंबी प्रक्रिया होती है। महाभियोग प्रस्ताव को सबसे पहले संसद में लाना पड़ता है। लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के समर्थन वाले हस्ताक्षर की जरूरत होती है। इसके बाद अगर उस सदन के स्पीकर या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें या वो खारिज भी कर सकते हैं तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोपों की जांच कराई जाती है। उस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कोई ना कोई एक प्रख्यात कानून विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये समिति जज के खिलाफ आरोप की जांच कर अपनी रिपोर्ट स्पीकर या अध्यक्ष किसी को सौंप देती है और उसे अपने सदन में पेश करते हैं। समिति की जांच रिपोर्ट में अगर जज के खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं तो जज को हटाने का प्रस्ताव संसद में बहस और मतदान के लिए रखा जाता है। जज को हटाने के लिए जरूरी है कि संबंधित प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हों। प्रस्ताव पारित होने के लिए उसे सदन के कुल सांसदों का बहुमत या वोट देने वाले सांसदों में से कम 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसी जज को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही संबंधित जज को पद से हटा दिया जाता है। भारत में आज तक किसी भी जज को महाभियोग लाकर हटाया नहीं गया है क्योंकि इससे पहले के सारे मामलों में कार्यवाही कभी पूरी ही नहीं हो सकी थी। या तो प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला या फिर जजों ने उससे पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देश में जजों को हटाने के लिए अब तक 6 बार प्रयास हुए हैं, लेकिन इसमें से कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी को महाभियोग का सामना करने वाला पहला जज माना जाता है। उनके खिलाफ 1993 के मई महीने में ही महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था और ये प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो सका था क्योंकि उस समय सत्ता में मौजूद कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया था। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन देश के दूसरे ऐसे जज थे जिन्हें 2011 में अनुचित व्यवहार के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा। ये भारत का अकेला ऐसा महाभियोग का मामला है जो राज्यसभा में पास होकर लोकसभा तक पहुंचा। हालांकि लोकसभा में इस पर
वोटिंग होने से पहले ही जस्टिस सेन ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि सिर्फ जस्टिस रामास्वामी और जस्टिस सेन के मामले में ही जांच समिति ने अपनी जांच के आरोपों को सही पाया। 6 प्रयासों में से 5 में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए थे, वहीं केवल 1 में ही यौन कदाचार के आरोप भी लगाए गए थे। अब जस्टिस वर्मा पर सरकार क्या महाभियोग का प्रस्ताव सदन में लेकर आती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।